हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कल्याण क्लासेस नेहरू सर। बेटा हम लोग बात कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जिसके अंदर हम लोग बातचीत कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। और इंडक्टिव इफेक्ट के है ना कंडीशन को हम आपको बताए हैं, है ना, प्लस आई और माइनस आई के बारे में। और उसके ऑर्डर को भी बताया, स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डर भी बताए हैं आपको। माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर थोड़ा लंबा है, उसमें हम आपको सुपर ट्रिक्स दिए हैं, आप उसकी सहायता ले बेटा, बिल्कुल इजी महसूस होगा। और उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन की बात करेंगे बेटा। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं तो सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। बेटा यहाँ पर अगर आप लक्ष्य को साधते हैं और लक्ष्य को पाने के लिए तन मन धन आप लगा देते हैं तो निश्चित है कि आपके जो भाग्य के सितारे हैं वो भी अपना जगह बदलने वाला है। ओरिजिनली तन और जो मन है ये हमारा अपना है, और इसी को है ना ज्यादा उपयोग करना है बेटा। धन क्या है, सेकेंडरी मैटर है ना, उसमें थोड़ा यूज होता है, लेकिन तन और मन हमेशा यूज होता है। इसलिए तन और मन को लगाना ज्यादा जरूरी है। और देखें कि आपकी सफलता की गारंटी क्यों नहीं होगा, है ना। सफलता आपके यहाँ चल करके आएगा, है ना। सफलता लाने नहीं जाना है, सफलता को चल करके आपके यहाँ आना होगा। और इस तरह से हम लोग बात करेंगे बेटा। चलो तो हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। हम लोग क्या देखने वाले हैं बेटा, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। आप जब एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन के समझते समय आपको तीन कंडीशन एप्लीकेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं। एसिडी का स्ट्रेंथ देखने वाले हैं प्राइमरी। और एसिडी का स्ट्रेंथ को देखते समय हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं बेटा, हम लोग यहाँ पर तीन बातों को ध्यान रखेंगे। और वो तीन बात यहाँ पर आपको बिल्कुल माइंड में सेट रखना होगा। हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, एसिडी का स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में हम लोग यहाँ पर बात करना चाहते हैं कि आखिर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात क्या होने वाला है, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आप बात कर सकेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ से कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। यहाँ पर क्या होने वाला है बेटा, प्रोटोन डोनेशन, है ना। प्रोटोन डोनेशन कह सकते हैं, है ना। रेट ऑफ प्रोटोन डोनेशन, जितना फास्ट प्रोटॉन डोनेट करेगा उतना ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। साथ में यहाँ कंडीशन कह सकते हैं एसिड कांस्टेंट, है ना। जितना ज्यादा एसिड कांस्टेंट होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। और यहाँ पर आप एक बात कर सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पीके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पीके होता है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पीके। क्योंकि यहाँ पर बेटा हम लोग बात करेंगे क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर बात करेंगे पी के ए। पी के ए इज इक्वल टू आप क्या लिखने वाले हैं, माइनस लॉग बेस 10 के ए होता है आपका। ये है आपका मैथमेटिकल रिलेशन। ये आपको पी के और के में रिलेशन आपको डायरेक्टली दिख रहा है नहीं, यहाँ निगेटिव साइन है बेटा। निगेटिव को पॉजिटिव करेंगे तो के नीचे जाने वाला है। लॉग में निगेटिव साइन को पॉजिटिव करेंगे तो लॉग बेस 10 के नीचे जाएगा। इसका मतलब पी के और के क्या है बेटा, इन्वर्सली, मीन्स के और पी के इन्वर्सली है। और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली है के, तो इन्वर्सली होगा पी के। ये सभी कंडीशन पे आप यहाँ पर नजर रखेंगे। ओरिजिनली आपका एसिड होता क्या है ना। एसिड के लिए बात करते हैं तो एसिड होता क्या है। तो एसिड आपका कोई भी एसिड है, आप ऑर्गेनिक एसिड ले रहे हैं, ऑर्गेनिक एसिड लेते हैं और ये आयोनाइज होता है।
ये आपका आयोनाइज होता है। ये आपका कौन है? एसिड। और ये आपका है कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस, ये आपका है कंजुगेट बेस। और ये है आपका प्रोटॉन। यहां पर आप के अगर देखना चाहते हैं तो के इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का गुणांक। प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का गुणांक अपॉन एसिड का इनिशियल कंसंट्रेशन। एसिड का इनिशियल कंसंट्रेशन, ये आपका के है। यहां पर बेटा आपका अगर प्रोटॉन तुरंत रिलीज होगा तो ये आपका क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर आप यहां पर बेटा बात करेंगे, ये कंजुगेट बेस अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है मींस इंक्रीजेज है, तो एसिड वीक होगा। कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है तो आपका एसिड वीक होगा। कंजुगेट बेस अगर है ना वीक है तो एसिड आपका स्ट्रॉन्ग होगा। इस तरह से ये एसिडिक स्ट्रेंथ के कंडीशन को हम लोग देखने वाले हैं, है ना। आपके पास रेट ऑफ, है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस कह सकते हैं, या रेट ऑफ प्रोटोन डोनेशन यहां कर दें, प्रोटोन डोनेशन कर लें, है ना। जितना जल्दी प्रोटोन, H प्लस आयन को क्या कहेंगे बेटा? प्रोटोन कहेंगे। H प्लस आयन को आप प्रोटोन कहते हैं बेटा। H प्लस आयन जितना जल्दी रिलीज होगा वो एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। अब यहाँ पर हम लोग, है ना, इस कंडीशन में यहाँ पर हम लोग क्या देखना चाहते हैं? तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कंडीशन देखेंगे। ये प्राइमरी है बेटा, ये आयनिक इक्विलिब्रियम से हम लोग ये रिलेशन लाए हैं और उसे यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है? तो अगर रिडली प्रोटोन डोनेट कर रहा है ना, तुरंत प्रोटोन डोनेट करेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। एसिड का एसिड कांस्टेंट बेटा यहां से डिफाइन हो रहा है। एसिड कांस्टेंट कैसे डिफाइन करते हैं? तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का गुणांक ऊपर रखें और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे रख दें। ये आपका के बताता है। अगर के का वैल्यू क्या हुआ बेटा? हाइयर हुआ तो निश्चित है ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, है ना, हाइयर एसिड होगा। यहाँ भी रेट ऑफ डोनेशन क्या है? फास्ट होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेकिन पी के ए का अगर वैल्यू बढ़ा, पी के ए का वैल्यू बढ़ा मीन्स ये घटेगा। अगर आप पी के ए घटाने वाले हैं, पी के ए क्या करें बेटा? घटाते हैं, तब आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। इस तरह से ये रिलेशन है बेटा, यहाँ पर हम लोग ये बात कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अगर अब हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? आई इफेक्ट का, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो अब फिर से एसिड का रिलेशन करें, एसिडिक स्ट्रेंथ का रिलेशन करें। एसिडिक स्ट्रेंथ का रिलेशन करें आप किसके साथ? प्लस आई इफेक्ट के साथ। प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट के साथ करें बेटा। तो यहाँ पर अगर माइनस आई का स्ट्रेंथ बढ़ रहा हो, माइनस आई का स्ट्रेंथ बढ़ रहा हो तो आपका एसिड का स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है। प्लस आई का स्ट्रेंथ अगर घट जाए तो एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ता है। ये बात बिल्कुल यहाँ पर क्लियर करेंगे। अब इंडक्टिव इफेक्ट एसिड पर किस किस कारण से प्रभाव डालेगा बेटा? तो फर्स्ट कंडीशन होगा, फर्स्ट कंडीशन में प्रायोरिटी आप रखेंगे डिस्टेंस, है ना। सेकेंड कंडीशन में आप रखेंगे नंबर, डिस्टेंस ऑफ आई इफेक्ट कहिए, और नंबर ऑफ आई इफेक्ट कहेंगे। ये फर्स्ट प्रायोरिटी में चलेगा और ये सेकेंड प्रायोरिटी में चलेगा, और थर्ड प्रायोरिटी में आपका चलने वाला है पावर, पावर ऑफ आई इफेक्ट।
यहाँ पर आप है ना जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ देखने जा रहे हो तो सबसे पहले बेटा क्या देखना है, डिस्टेंस, मतलब एसिडिक ग्रुप और आई इफेक्ट के बीच का डिस्टेंस देखना है ना, तब आपको पता चलेगा। दूसरे कंडीशन में क्या देखना है, अगर डिस्टेंस सेम हो जाए तो नंबर फिर देखें क्या नंबर सेम है, और अगर नंबर डिफरेंट सेम हो जाए, 1 1 हो जाए, है ना, पोजीशन सेम हो गया, नंबर सेम हो गया, तब क्या देखना है बेटा, पावर, है ना। अगर नंबर सेम है, पोजीशन सेम है, तब क्या, डिस्टेंस मतलब पोजीशन होगा, तब लास्ट में जाकर के आप क्या देखें बेटा, पावर देखें। मीन्स आपको क्या देखना चाहिए, डीएनपी। सबसे पहले बेटा डिस्टेंस देखेंगे, फिर है ना आई इफेक्ट का नंबर देखेंगे, और सबसे लास्ट में पावर देखेंगे। तो आइए तो एग्जाम्पल से बात करें तो ज्यादा बेटर फीलिंग्स आएगा आपको, है ना। ये बेटा आपको ये बात क्लियर हो गया है, माइंड में सेट रखेंगे, और ये हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पर कंडीशन। मीन्स आपको ये सेट हो चुका है, ये आपके माइंड में सेट हो चुका है बात। और डीएनपी भी आपको, ये बहुत ही सुपर ट्रिक्स है डीएनपी, इसे भी आपको माइंड में सेट करके रखना होगा। और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बेटा, है ना, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ देखिए बेटा हम लोग ये दो क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं ऑर्डर देखने के लिए कि आपके, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन में 3 कंपाउंड आपको दिया गया है, तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है बेटा, ये तीनों क्या है, कॉमन है, ये तीनों क्या है, कॉमन है, यही आपका एसिडिक ग्रुप है ना। इसी के रिलेशन बेसिस पर हमें बताना है कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है या निगेटिव है या किस कंडीशन में है, तब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। अब आइए यहाँ पर फैक्टर क्या आपको दिख रहा है, ये आपका फैक्टर है, ये आपका फैक्टर दिख रहा है, ये आपका फैक्टर दिख रहा है ना, ये आपका कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक आपका एसिड है, और ये आपका फैक्टर है, ये आपका फैक्टर है बेटा, बिल्कुल एनर्जी से, है ना, बिल्कुल नजर, है ना, नजर से नजर मिला करके, है ना, बिल्कुल एकदम नजर नहीं चुराना है, नजर से नजर मिला करके देखना है, और बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत ही इजी है बेटा, बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल। आप सबसे पहले सभी कंपाउंड्स में देखेंगे
तो आपका जो एसिडिक फैक्टर है, ये आपका एसिडिक फैक्टर है, ये कॉमन है, इस पर नजर नहीं डालना, क्योंकि ये तीनों में क्या बेटा सेम दिख रहा है। हाँ, जो डिफरेंट फैक्टर आपको दिख रहा है वो कौन है, ये CH3 है, ये आपका OH है, और ये आपका NO2 है। तो CH3 बेटा यहाँ CH3 क्या है, ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव माना जाएगा, मीन्स ये प्लस आई के फॉर्म में होगा बेटा, ये आपका प्लस आई है, यहाँ ये प्लस आई है। अब ये माइनस आई है, ये आपका माइनस आई है, और ये भी आपका माइनस आई है ना। इस कार्बोक्सिलिक के रेस्पेक्ट में आपको बताए हैं, है ना, आपको बताए हैं कि कार्बन रिलेटेड रहेगा तो प्लस आई होगा, अगर कार्बन पर निगेटिव भी होगा तो प्लस आई होगा, नाइट्रोजन पर निगेटिव होगा तो प्लस आई होगा, ऑक्सीजन पर निगेटिव होगा प्लस आई होगा। मीन्स बेटा ये आपका क्या है, प्लस आई का कंडीशन है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो अगर ऑक्सीजन न्यूट्रल है, नाइट्रोजन न्यूट्रल है, या ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है बेटा, समझ जाएंगे ये माइनस आई है, यही निगेटिव चार्ज मीन्स प्लस आई होगा बेटा, किसी पर निगेटिव चार्ज प्लस आई होगा, और कार्बन ऑलवेज आपका क्या होगा बेटा, प्लस आई होगा। और अगर कार्बन छोड़कर कोई अगर न्यूट्रल है तो माइनस आई है, अगर कार्बन छोड़कर किसी पर प्लस है ना पॉजिटिव चार्ज है तो वो आपका क्या है, माइनस आई है। माइनस आई पहचानने का कंडीशन फिर से सुनिए बेटा, कार्बन छोड़कर किसी और एटम पर पॉजिटिव चार्ज मीन्स माइनस आई, कार्बन छोड़कर कोई और एटम न्यूट्रल है माइनस आई। हाँ, कार्बन छोड़ करके अगर किसी एटम पर निगेटिव चार्ज है तो प्लस आई, कार्बन पर है ना निगेटिव चार्ज है तो प्लस आई, और कार्बन न्यूट्रल है भी तो प्लस आई। आप है ना इसके पिछले वीडियो को बेहतर से जाकर देखे बेटा, वहां लिखा हुआ है, और हम आपको एक ट्रिक्स बताए थे, माइनस आई के ऑर्डर का ट्रिक्स बताए थे। न ऋतिक है ना, न फहरान, न ऋतिक है ना, शाहरुख खान, ना हिमेश, ना ओम पुरी सलमान, साइना अली के कार में है ना, साइना अली के कार में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, और अल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं बेंजीन है। ये आपका ट्रिक्स हम बताए थे, माइनस आई का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और जिसमें ये कौन है आपका, ये ना ओम पूरी है, और ये आपका कौन है, अल्कोहल है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग पावर में आएगा और ये वीक पावर में आएगा। मीन्स अगर इसे आप 1.5 पावर रखें, सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू है, इमेजिनरी वैल्यू है, आप इसे 1 पावर रखेंगे मीन्स मोर पावर में कौन है, NO2, और ये लेस पावर में है और ये प्लस आई है। अब देखिए तो एसिड के स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्लस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन्स आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे देंगे, माइनस आई को, जिसमें माइनस आई का पावर सबसे ज्यादा है, मीन्स थर्ड बेटा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि माइनस आई का पावर सबसे ज्यादा है, और उससे कम सेकेंड होगा, और सबसे लेस एसिडिक आपका फर्स्ट है। इस तरह से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया बेटा। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करें हम लोग, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। सेकेंड की बात करें बेटा हम लोग, तो सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, पहले यहाँ पर कॉमन है ना, कॉमन जो एसिडिक ग्रुप है वो उस पर नजर डाला जाए, कॉमन जो एसिडिक ग्रुप है इस पर नजर डालें, क्या ये सभी कॉमन है, जब ये कॉमन है तो इस पर फिर ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान क्या देना है, जो डिफरेंट है, फिर आगे बढ़ करके और बात करेंगे हम लोग। ये आपका कौन है, ये सब आपका कौन है, मीन्स कार्बन सिंगल बॉन्डेड होगा तो प्लस आई होगा, और बाकी शेष निगेटिव चार्ज होगा तब प्लस आई होगा, मीन्स ये सभी माइनस आई है, ये सभी आपका कौन है, माइनस आई होने वाला है।
ये सभी माइनस आई है, ये सभी माइनस आई है। अब ये पहचान हो गया। इसके बाद क्या देखना है बेटा, डिस्टेंस देखना है। यहाँ पर क्या देख रहे थे, डिस्टेंस सेम था। यहाँ क्या था, डिस्टेंस सेम था। यहाँ क्या देखे थे, सबसे पहले क्या देखना था, डिस्टेंस। तो यहाँ भी क्या है, थर्ड पोजीशन पर। यहाँ भी क्या है, थर्ड पोजीशन पर। यहाँ भी क्या है बेटा, थर्ड पोजीशन पर, है ना। सबसे पहले डिस्टेंस देखें और उसके बाद क्या देखना, डिस्टेंस क्या हुआ बेटा, सेम। तब क्या देखेंगे, नंबर। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मीन्स नंबर भी सेम हो गया। तब क्या देखना है बेटा, पावर, है ना। पी मीन्स पावर देखेंगे, है ना। पी मीन्स पावर। तो पावर सबसे ज्यादा माइनस आई का थर्ड मोस्ट एसिडिक होगा। ये लेस पावर है, ये सेकेंड हुआ, ये प्लस आई है, सबसे पीछे रहेगा। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं बेटा, सभी का पावर सेम है। माइनस आई के सभी का पावर क्या दिख रहा है, सेम है। और जब पावर सेम है बेटा, तो यहाँ पर आप कंडीशन अलाउ करेंगे, है ना। ये पावर क्या दिख रहा है आपको, सेम पावर दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है आपको, सेम पावर। और जब सेम पावर रहे तो पहले क्या देखना है, डिस्टेंस, है ना। पावर मत देखिए, पहले क्या देखना है, डिस्टेंस। यहाँ क्या दिख रहा है, 1 2 3। यहाँ क्या दिख रहा है, 1 2 3 4। यहाँ क्या दिख रहा है बेटा, 2, मीन्स ये सेकेंड पोजीशन है। और ये आपका फोर्थ पोजीशन है। और ये आपका थर्ड पोजीशन है। अब आप यहां से सोचें, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, है ना, कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दूर बैठा है तो क्या होगा, कम से कम इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मीन्स वो करीब बैठा है तो वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, क्योंकि सबका सब माइनस आई है। और माइनस आई जितना नजदीक होगा, है ना, माइनस आई जितना करीब होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा और वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, है ना। माइनस आई जितना करीब होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। इसका मतलब है कि यहाँ माइनस आई सबसे करीब कहाँ है बेटा, थर्ड में। और उससे थोड़ा दूर कहाँ है, फर्स्ट में। और सबसे दूर कहाँ है, सेकेंड में। ये मान ले कि घर है किसी का और ये क्रिमिनल का घर, क्रिमिनल का घर दूर रहेगा तो वो कम से कम, है ना, वस्तु वहां से उठाकर ला पाएगा। करीब रहेगा तो जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा खींच पाएगा। इसीलिए माइनस आई जितना करीब, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा। माइनस आई जितना दूर उतना कम एसिडिक स्ट्रेंथ। इस तरह से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है। बेटा हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे, है ना, पहले हम लोग पहचानेंगे कि प्लस आई है या माइनस आई है। फिर क्या देखेंगे, डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस डिफरेंट रहा तो हम लोग ऑर्डर वहीं बता देंगे। यहाँ क्या है, डिस्टेंस डिफरेंट है। ये थर्ड पोजीशन पर है माइनस आई, ये फोर्थ पर है और ये सेकेंड पर है। तो सेकेंड का पावर ज्यादा होगा, है ना, थर्ड का पावर कम होगा और फोर्थ का पावर सबसे कम होगा। इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। हाँ, अगर पोजीशन सेम हो जाए तब नंबर देखेंगे। जैसे यहाँ क्या हुआ बेटा, पोजीशन सेम हो गया था, तीनों का तीनों क्या था, थर्ड पोजीशन। तब क्या देखना था, नंबर। तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, नंबर भी सेम हो गया। तब क्या देखना है, पावर। यहाँ पर हम आपको पावर बेसिस बताए हैं। जिसका माइनस आई सबसे ज्यादा वो सबसे स्ट्रांग, है ना। माइनस आई कम होगा वो सेकेंड होगा। और ये तो प्लस आई सबसे, है ना, फिर डी होगा सबसे लेस एसिडिक होगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन है बेटा। फिर से हम लोग और एग्जाम्पल देखें यहाँ।
यहाँ देखिए बेटा, हम लोग अब बात करें पहले, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये इसमें आखिर सिमिलर कौन है ना। पहले सबसे पहले क्या देखे बेटा, इसमें सिमिलर ग्रुप कौन है। तो सिमिलर कौन दिख रहा है आपको, अल्कोहल। इसका मतलब इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग को एसिडिक का स्ट्रेंथ बताना है बेटा। यहाँ पर सिमिलर ग्रुप कौन है, अल्कोहल, और अल्कोहल के रेस्पेक्ट में ही हम लोग को बताना है एसिडिक का स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर आ जाइए, जब ये मिल गया है तो अब इसके रेस्पेक्ट में यहाँ कौन है जो इसके इलेक्ट्रॉन को घटाने या बढ़ाने वाला है ना, घटाने या बढ़ाने वाला है। क्या बेटा ये कार्बन है, नहीं, कार्बन नहीं है। क्या इस पर कोई नेगेटिव चार्ज है, नहीं, मीन्स ये सभी माइनस आई है, मीन्स ये सभी माइनस आई है, ये सभी आपका माइनस आई है। चलिए बात क्लियर हो गया कि तीनों का तीनों माइनस माइनस आई है। अब डीएनपी लगाएंगे, है ना बेटा, अब क्या लगाएंगे, डीएनपी। डीएनपी मीन्स पहले डिस्टेंस देखेंगे, तो 1 2 3, यहां से काउंट करें बेटा, 1 2 3, यहाँ काउंट करें 1 2 3, यहाँ काउंट करें बेटा 1 2 3। डिस्टेंस सेम हो गया, डिस्टेंस सेम मीन्स डिस्टेंस फेल हो गया बेटा। अब बात करें क्या, सेकेंड कंडीशन क्या बात करेंगे बेटा, नंबर, है ना। सेकेंड पोजीशन में क्या देखेंगे, नंबर देखेंगे, माइनस आई कहां पर ज्यादा है। तो देखिए तो यहाँ क्या है, 1 माइनस आई, यहाँ क्या है बेटा 1 माइनस आई, यहाँ क्या है बेटा 1 माइनस आई। चलिए माइनस, नंबर भी फेल हो गया, डिस्टेंस भी सेम, नंबर ऑफ माइनस आई भी सेम। तो अब लास्ट क्या रहा बेटा, पावर। लास्ट में क्या यूज करेंगे, पावर। अब आपको ये है ना सीक्वेंस पर, है ना, ट्रिक्स वाला सीक्वेंस पर आना होगा बेटा। ना ओम पुरी सलमान, ये है ना, ना ओम पुरी, ये है सलमान। और ये बहुत बाद का चीज है, फादर कलेक्टर और बेटा है ना इंस्पेक्टर। ये फादर कलेक्टर बहुत बाद का है ना बेटा, फिर से एक बार सुनेंगे, है ना, फिर से एक बार है ना ट्रिक्स सुनेंगे। हम लोग क्या बोले थे, ना ही फहरान, ना ही ऋतिक सलमान शाहरुख खान, ना ही, फिर आइएगा हिमेश, ना ही है ना ओम पुरी, ये आपका है ना ही ओम पुरी सलमान। और उसके बाद आपका नंबर आता है साइना अली के कार में, मीन्स साइना मतलब साइनाइड, अली मीन्स अल्डिहाइड, फिर है उसके बाद कार्बोक्सिलिक। और फिर बोले थे साइना अली के कार में फादर कलेक्टर, फादर कौन है, ये फ्लोरीन, बहुत पीछे है, मीन्स यहाँ सबसे ज्यादा पावर इसे मिल रहा है बेटा, 1.75 मान ले, इमेजिनरी वैल्यू हम आपको बता रहे हैं। और इसे मान सकते हैं 1.5 पावर, और इसे मान सकते हैं 1.2.5 पावर। मीन्स यहाँ क्या देख रहे हैं, सबसे ज्यादा पावर किसे मिल रहा है, ना ओम पुरी को, सलमान को पावर उससे थोड़ा कम मिला है, और ये फादर को पावर थोड़ा और कम मिला है। इस तरह से ये आपका ऑर्डर है बेटा, क्योंकि यहाँ पोजीशन सेम है इसलिए पावर से बात करेंगे। इसका मतलब सबसे ज्यादा माइनस आई पावर किसे मिला है, सेकेंड, ये मोस्ट एसिडिक होगा। उससे कम इसे किसे मिला है, थर्ड, ये लेस एसिडिक होगा। और ये फर्स्ट लीस्ट एसिडिक होगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा, ये आपका क्या है ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का। और फिर बात करें हम लोग यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर कॉमन, पहले पहले कॉमन देखें, कॉमन कौन है, कार्बोक्सिलिक, मीन्स इसी के रेस्पेक्ट में हमें देखना है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो चलिए ये हो गया आपका फिक्स, इसे देखना नहीं है। अभी इसके साथ कौन है वो देखना है, तो उसके साथ कौन है बेटा, उसे आकर देखें आप। तो ये आपके उसके साथ है, ये सब कौन है, उसके साथ है। चलिए ये सब उसके साथ है। और ये सब कौन है, पहले ये तय कर ले बेटा, क्या ये कार्बन है, नहीं। क्या इस सभी पर निगेटिव चार्ज है, नहीं, मीन्स ये प्लस आई नहीं है। तो ये कौन है, माइनस आई, है ना, कार्बन रहे प्लस आई, है ना। अगर निगेटिव चार्ज रहे, सिंगल बॉन्डेड कार्बन, बेटा कार्बन भी सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए, सिंगल बॉन्डेड कार्बन रहे प्लस आई, और निगेटिव चार्ज रहे तो प्लस आई। लेकिन इस पर ना नेगेटिव चार्ज है ना कार्बन है, मीन्स ये माइनस आई है। ये सभी का सभी क्या है बेटा, माइनस आई है। चलिए ये मिला, ये सभी माइनस आई है। अब इसके बाद यहाँ बात करें बेटा, नंबर, है ना, पहला हो गया क्या, डिस्टेंस पहले चेक कर ली, 1
2 3 है ना। फर्स्ट में क्या चेक करें, डिस्टेंस 1 2 3 1 2। सबसे पहले डिस्टेंस को प्रायोरिटी मिलेगा बेटा, सबसे पहले डिस्टेंस को प्रायोरिटी मिलेगा। जहां माइनस आई करीब हुआ है एसिडी का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा, माइनस आई करीब एसिडी का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा। मीन्स माइनस आई को सबसे प्रायोरिटी कहाँ मिलेगा, डिस्टेंस कम होना चाहिए। मीन्स थर्ड हो गया आपका मोस्ट एसिडिक, थर्ड यही क्लियर हो गया कि मोस्ट एसिडिक है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस नियरेस्ट हो गया। सबसे पहले प्रायोरिटी किसे मिलता है बेटा, डिस्टेंस को। चलिए डिस्टेंस से आपका पास कर गया, थर्ड हो गया फर्स्ट एसिडिक। अब सेकंड किसका मिला है बेटा, नंबर को। देखिए तो यहाँ थर्ड पर क्या है, 1 माइनस आई है, यहाँ थर्ड पर क्या है 1 माइनस आई है, यहाँ थर्ड पर क्या है 2 माइनस आई है, दो दो क्लोरीन है, 2 माइनस आई है। पोजीशन क्या है, सेम। तो सेकेंड प्रायोरिटी किसे मिलेगा बेटा, नंबर को। जहां नंबर ज्यादा, जहां नंबर ऑफ माइनस आई ज्यादा, मीन्स ज्यादा नंबर ऑफ क्रिमिनल रहेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये नंबर ऑफ क्रिमिनल कम है, ये कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसलिए सेकेंड ऑर्डर आपको आने वाला है फर्स्ट, और लिस्ट एसिडिक में हो गया सेकेंड। बेटा इस तरह से आपका ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है बेटा। इस तरह से आप इस बात को समझ रहे हैं। हम लोग और भी एग्जाम्पल देखने वाले हैं बेटा, और भी एग्जाम्पल देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखेंगे बेटा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट्स भी दें और शेयर भी करें बेटा। ये हम आपको और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप कंटिन्यूअस बेहतर ढंग से देखें बेटा। बिल्कुल ईजी है और बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है बेटा, बिल्कुल ईजी है। थैंक यू बेटा।